आपकी कोशिश से दूसरों की अंधेरी दुनिया में आ सकता है उजाला। आपकी यह एक छोटी सी पहल दूसरों की जिंदगी में भर सकती है रोशनी। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। नेत्रदान करके हम कई चेहरों को खिलने का मौका दे सकते हैं। नेत्रदान की जागरूकता के लिए हमारे देश में हर वर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के महत्व पर जन जागरूकता पैदा करना है और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। आज हमें नेत्रदान विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मुंबई अंबरनाथ गणपति नेत्रालय के संचालक प्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर राहुल चौधरी। तो आइए जानते हैं नेत्रदान और नेत्र शल्य चिकित्सा से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल चौधरी, नेत्र चिकित्सक। मैं गणपति नेत्रालय अंबरनाथ में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे कॉमनली आँख में तो मोतियाबिंद होता है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत लेट हो जाते हैं मोतियाबिंद के लिए, और फिर वो पक जाता है। और जब भी मोतियाबिंद पक जाता है तो उतना ऑपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन सबसे कॉमनली मोतियाबिंद में, या फिर किसी को अगर जो पर्दा है वो सरक जाता है, या हमारा जो कॉर्निया रहता है, ये जो ब्लैक पोर्शन हम आँख में देखते हैं, उसकी अगर कई बीमारियां हैं वो भी ट्रीटेबल रहती है, लेकिन उसमें भी थोड़े से देर से आते हैं तो उसमें भी नज़र चली जाती है आँख की। अगर हम आई डोनेशन की बात करें तो आई डोनेशन के लिए क्या कोई कानूनी प्रक्रिया है? ऐसे प्रॉपरली कानूनी प्रक्रिया ऐसे तो नहीं है, बट आई डोनेशन कोई भी कर सकता है और सभी लोगों ने करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात हमारे अगर किसी रिलेटिव ने आई बैंक को या नज़दीकी कोई भी आई स्पेशलिस्ट को इन्फॉर्म करते हैं तो वो आई डोनेशन के लिए अरेंज कर देते हैं। आई बैंक से घर पे ही लोग आ जाते हैं और नेत्रदान करके लेके जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या एक वय हो सकता है, क्या एक उम्र हो सकती है, या फिर क्या ऐसा कोई एज क्राइटेरिया होता है कि यही एज के लोग आई डोनेशन कर सकते हैं? ऐसे कोई फिक्स एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी नेत्रदान कर सकता है किसी भी उम्र में। सबसे कम उम्र के मतलब कुछ घंटे के पश्चात ही किसी बेबी ने भी उनकी मतलब आंखें दी गई है, और एक 80 या 90 साल के गृहस्थ ने भी आंखें दी है अपनी, और वो भी आंखें नेत्रदान के लिए चल जाती है। कौन कौन सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति आई डोनेट नहीं कर सकता? यूजुअली ये सवाल मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर मैं कभी कहता हूँ कि ये व्यक्ति आई डोनेशन नहीं कर सकता है, जब तक ये बात दूसरे तीसरे चौथे आदमी तक पहुँचती है तो बहुत सारे टाइम ऐसे हो जाता है कि अगर मैं बोलूँ HIV और हेपेटाइटिस बी वायरस वाले नहीं कर सकते, फिर दूसरा तीसरे को बोलता है अरे शायद ब्लड प्रेशर भी था या ये था। तो मैं यूजुअली बोलता हूँ कि सभी लोगों ने आंखें अपनी डोनेट करनी चाहिए। डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे वो यूज़ होती है कि नहीं होती। अगर कोई गंभीर बीमारी रही भी तो वो नेत्रदान मतलब आई ट्रांसप्लांट के लिए नहीं यूज़ होगी, लेकिन एटलीस्ट रिसर्च के लिए वो यूज़ हो जाती है। अगर हम आई बैंक्स की बात करें तो क्या एक सीमा होती है, क्या एक समय सीमा होती है कि आई बैंक में एक आंखें डोनेट होने के बाद, आई बैंक में पहुंचने के बाद कितना एक समय सीमा होती है, उसके पहले वो ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए? 6 घंटे में हमको एक्चुअली आँख निकालनी चाहिए। बाद में वो एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, वो सॉल्यूशन में 2 से 3 दिन तक भी आंखें अच्छी रहती है। हमारे यहाँ एक्चुअली डिमांड इतनी है और इतना कम आई डोनेशन होता है कि वो उसी दिन यूज़ हो जाती है। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और उनको आई डोनेशन करना रहता है तो हम बोलते हैं कि आँख को बंद करके उस पर एक गीले कॉटन का पीस रख देना चाहिए, ऊपर फैन बंद कर देना चाहिए, सर के नीचे एक तकिया रख के उसको थोड़ा सा ऊपर रहे तो बेहतर रहता है। AC चालू रख सकते हैं और 6 घंटे में के अंदर आपको आई बैंक को इन्फॉर्म करना रहता है। आई बैंक वाले आते हैं, प्रॉपरली आँख को निकाल लेते हैं जितनी भी ज़रूरत रहती है, और ऊपर से वो आँख स्टिच कर देते हैं पलक। तो बाहर से कोई भी विद्रूपता नहीं रहती है, जैसे शरीर पहले था वैसे ही दिखता है, उसमें कोई भी विद्रूपता नहीं आती है, और वो एक सॉल्यूशन में डालते हैं और आँख को ले जाते हैं। अगर हम बाकी देशों से तुलना करें
तो आप भारत को आई डोनेशन या कॉर्नियल डोनेशन के मामले में कहाँ नजर पाते हैं? अभी एक्चुअली कुछ सालों पहले मीडिया ने आई डोनेशन के बारे में या बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन के बारे में प्रमोशन चालू किया है, इसलिए हमारे देश में अभी थोड़े से उसको गति प्राप्त हुई है। नहीं तो लेकिन फिर भी अभी भी बहुत दूर जाना है। बाकी देशों के कंपैरेटिवली हमारे यहाँ बहुत कम आई डोनेशन होता है। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ या इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सिंगापुर या देश है, वहाँ पर आई डोनेशन बहुत कॉमनली होता है, या ऑर्गन डोनेशन भी, लेकिन भारत में बहुत कम होता है। 1 लाख के पीछे सिर्फ 0.5% आई डोनेशन होते हैं हमारे यहाँ पर। अगर हम नेत्रदान से रिलेटेड मिथ्स की अगर बात करें तो सभी धर्मों में अलग अलग मिथ्स है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स है, और सबसे कॉमन मिथ है कि अगर हम इस लाइफ में नेत्रदान करते हैं तो अगले लाइफ में हम नेत्रहीन पैदा होंगे। तो ऐसे ही कुछ धर्मों में भी मिथ्स होते हैं, लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि सभी धर्म के जो मेन लोग हैं वो अपने अपने धर्मों में नेत्रदान के लिए प्रमोशन कर रहे हैं। वो अपने अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि नेत्रदान सबको करना चाहिए। पुनर्जन्म क्या होता है? अगर कोई आपकी आंखों से अगर दूसरा कोई व्यक्ति दुनिया देख सकता है, वही उसके लिए पुनर्जन्म है। जो देशवासी इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश नेत्रदान पखवाड़ा पर आप देना चाहेंगे? नेत्रदान श्रेष्ठ दान, ये एक मेन संदेश मैं सबको पहुंचाना चाहता हूं। सभी लोगों ने आगे आके अपने नेत्रदान करने चाहिए। 1.5 साल से कोरोना का कहर सब जगह चालू है। कोरोना के डर से ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी आँख की ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं और घर पे ही बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना से नहीं डरिए, आप वैक्सीन लीजिए और अपने आँख का तुरंत इलाज करवा लीजिए। अगर हम बात करें गणपति नेत्रालय की, तो किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आई सर्जरी से रिलेटेड या आंखों के बीमारी से रिलेटेड? गणपति नेत्रालय में हमने सैनिटाइजेशन पूरी तरह से किया है और हर एक पेशेंट का हमने कोरोना के खिलाफ हम उस सब जांच करते हैं और यहाँ आंखों की हर ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जो भी देशवासी अभी आपको देख रहे हैं, अगर वो एक अपनी बीमारी से रिलेटेड आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? गणपति नेत्रालय अंबरनाथ में स्थित है, पूर्व बाजू में, स्टेशन के बाजू में ही स्थित है। यहाँ का लैंडलाइन नंबर आपके स्क्रीन पे नीचे आ गया होगा, तो उस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं।